एक सूरत जो होगा पंजाब की मिट्टी से, जो गांव से शहर तक फेमस हो गया, जो ठीक उसी मिट्टी के जैसा था, खरा भी मीठा भी। अमर सिंह चमकीला, एक ऐसा नाम जो भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है शांतनु पोसवाल और आप देख रहे हैं फिनोमिना का ये नया एपिसोड एक नए अंदाज में। क्योंकि मुझे लगा आज इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, तो इसलिए मेरे साथ आज एक और फिनोमिना है। ललित जी हमारे यहाँ पंजाब के एडिटर हैं। तो ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है फिनोमिना में। धन्यवाद शांतनु जी। तो ललित जी, कौन है अमर सिंह चमकीला? अमर सिंह चमकीला, जिसको ना कोई डर ना कोई परवाह, बेखबर, बिल्कुल मस्त, उगड़ दुगड़ से ऐसे शब्दों को पिरोकर अपने गाने लिखने वाला, वो एक ऐसा गायक जिसने छोटी उम्र में ही इतना बड़ा नाम कमा लिया कि शायद पंजाब में हुण तक उन्ना वड्डा ना कोई गायक कमा ही नहीं सकिया। उसने अपनी गायकी से लोगों का जो दिल है वो मतलब इतना जीत लिया कि आज तक, उनकी डेथ हुए बहुत टाइम हो गया, आज तक लोग उसके गानों को बहुत ही मतलब दिल से सुनते हैं और कभी नहीं बुलाया जा सकता। वो नाम है जो चमकीला ऐसा नाम है। तो सर, अमर सिंह चमकीला तो हमने सबने नाम सुना है, लेकिन ये धनी राम की क्या कहानी है? ये जो शांतनु धनी राम है, इसका अमर सिंह चमकीला का ही नाम है धनी राम। जब वो अपनी गायकी में बहुत मतलब प्रसिद्ध हो गया, उसने अपने मंच जो है खुद संभालने शुरू कर दिए, तो उसको जो चमकीला जो नाम है, ये आप ये समझिए कि चमकीला नाम उन्होंने दर्शकों ने दिता। अच्छा, तो हाँ, इस तरीके से मतलब एक ये कह सकता हूँ कि धनी राम से अमर सिंह चमकीला तक हाँ, का हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले वो गांव वगैरह में अपने प्रोग्राम करते थे। हाँ। फिर उसके बाद जो आज हम बोलते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करने लग गए। तो एक ये भी हमने सुना था कि 11 महीने में इन्होंने 411 कॉन्सर्ट कर लिए थे। 411, वो ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। पंजाब में अब तक मुझे लगता शायद ऐसा कोई गायक नहीं होगा जिसने 11 महीने में 411 प्रोग्राम कर दिए। ये देखिए ना, 11 एक तरफ 11, दूसरी तरफ 411। अच्छा, ये इन्होंने मतलब इतने कम समय में 11 महीनों में 411 प्रोग्राम कर दिए और लोगों के शांतनु जी इतने टाइम में ये लोगों के दिलों में पूरी तरह छा चुके थे। पंजाब के हर बच्चे पे उन दिनों, तब की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे पे चमकीला का नाम था। और आज भी इनके गाने पंजाबी में इतने मशहूर है ना कि मतलब गड्डी वे ड्राइवरा और कई ऐसे गाने हैं जो आज तक लोग बहुत इत्मीनान से सुनते हैं। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, म्यूजिक इनका टाइमलेस म्यूजिक है। हाँ, टाइमलेस, देयर इज नो लिमिट। बिल्कुल। तो क्या यही एक वजह रही कि वो फेमस रहे? कि वो शांतनु जी, वो जो जब अपने गाने लिखते थे ना, तो उसमें पंजाबी सभ्याचार को पूरी तरह पिरो देते थे। बिल्कुल पूरी तरह ਜਦੋਂ अपने गाने लिखते सन तो पंजाबी सभ्याचार ਨੂੰ ही आधारित बना के लिखते सन। पर उन्होंने ये इल्जाम लग्या कि उन्होंने अपनी गायकी में जो है थोड़ी बहुत अश्लीलता भी फैलाई। असली गाना वाला भी एक किस्सा था ये कि उनके घर पे चिट्ठियां भी जाती हाँ, थी। वो मतलब वो जो उन दिनों पंजाब में थोड़ा जो कह सकते हैं कि टेररिस्ट का दौर था उस समय। तो जब ये इन्होंने थोड़े गाने गाए हैं इन्होंने ऐसे भी जो मतलब समाज जिनको समर्थन नहीं देता, तो तब जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इनके घरों में चिट्ठियां डाली कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हालांकि कई मामलों में इन्होंने, 1-2 मामलों में इन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी इनको लगातार धमकियां मिलती रही और बेचारे मतलब कह सकते हैं कि पंजाब ने एक बहुत बड़ा गायक खो दिया। उन दिनों की बात कर रहा हूँ, और जिसका नाम सदा रहती दुनिया तक अमर रहेगा। आप बताइए ना, पंजाब के और कोई है ही नहीं ऐसा गायक जिसके नाम पे फिल्म बनी है। हाँ, ये देखिए ना कंसेप्ट, ये भी देखिए, ये तो बात है ना, एक कंसेप्ट ये भी देखिए। अमर सिंह चमकीला एक ऐसे गायक हैं जिनका किरदार
दिलजीत दोसांझ ने निभाया। और दिलजीत दोसांझ का नाम आपको पता ही, कोई छोटा नाम नहीं है, वो बहुत दुनिया में बड़ा वाइड स्प्रेड हो चुका है। मतलब आप ये समझिए आज के समय में दिलजीत जी का एक कॉन्सर्ट होने वाला है इंडिया में, तो उस म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकटें मिनटों में चली गई। आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा, कनाडा में उनका एक कंसर्ट था, तो क्या नाम था उस कनेडियन गायक का जो बिना बुलाए उनके गाने लग गया था और उसने स्टार बजाना शुरू कर दिया। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और वो एड शेरन बहुत बहुत बड़े है ना, बड़ा नाम है वो, छोटा नाम नहीं है। तो दिलजीत सिंह ने चमकीला का किरदार निभाया, परिणीता चोपड़ा जो उन्होंने, है ना, परिणीता चोपड़ा, हाँ परिणीता चोपड़ी ने उनका जो अमरजोत उनके साथ गायक, अच्छा, उनका किरदार निभाया। तो एक ये भी तो थी कि उनकी वाइफ थी और दो शादियां थी। नहीं, वो गुरदयाल कौर थी उनकी जो पहली वाइफ थी। जो अमरजोत कौर थी ना, हाँ। अमरजोत कौर की खासियत ये थी शांतनु जी कि वो उच्ची लंबी हेक का मतलब है कि वो जितनी आवाज में चमकीला गाने गाता था उतनी आवाज में ही वो ऊंचा, मतलब उतना ऊंचा सुर लगा, हाँ सुर लगा के गाती थी वो। और इसी चीज से वो उनकी जोड़ियां जो बहुत काफी समय तक पंजाब में हिट रही और बाद में चमकीला को उनसे मोहब्बत भी होगी। अच्छा, तो मतलब इस चीज सबके पीछे एक लव स्टोरी भी है। हाँ, इसके पीछे एक लव स्टोरी भी। और यही जो साथ प्रोग्राम करना, ये करना, इससे चमकीला की उसके साथ अटैचमेंट होगी। अच्छा। और मामला जहां तक पहुंच गया कि उसने अमरजीत कौर के साथ दूसरी शादी कर ली। हालांकि पहली शादी से उनको 2 बेटियां भी थी। अच्छा, ये पहली शादी का जिक्र ज्यादा कहीं हुआ नहीं, मतलब जैसे मैं देख रहा था। अमरजोत कौर का ज्यादा जिक्र इसलिए है क्योंकि वो बेसिकली एक गायिका थी और बहुत अच्छी गायिका थी पंजाबी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि चमकीला के साथ थोड़ा लेडी लक भी चल गया इस किस्से में। हाँ, उसके बाद फिर इनकी जोड़ी बहुत हिट हुई। अच्छा, इनकी जोड़ी ऐसी हिट हुई कि बॉलीवुड की नाम बार अभिनेत्री श्रीदेवी, हाँ, श्रीदेवी जी वो नाच उठी। कनाडा में इनका एक प्रोग्राम था। अच्छा, उसमें एक गाना जो है वो पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे नाल अंदर बढ़ गई। आपको पता नहीं होगा बट आजकल इंटरनेट पे भी ये वाला गाना बहुत ज्यादा फिर से चलने लग गया है। पहले ललकारे नाल, तो श्रीदेवी आपको पता है दिग्गज अभिनेत्री है बॉलीवुड की, और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया इस पे। अच्छा, पंजाब इस गाने पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। हाँ, पंजाब में आज तक, मुझे भी मीडिया में 20-22 साल हो गया, मैंने कभी नहीं ये सुना कि किसी पंजाबी गायक के गाने पे बॉलीवुड की किसी अभिनेत्री ने डांस किया। हालांकि अभी जो अंबानी की बेटे की शादी थी, दिलजीत दोसांझ के एक गाने पे करीना कपूर थोड़ी सी नाची थी, लेकिन श्रीदेवी ने तो वो कनाडा में उस टाइम का बहुत बड़ा वो बहुत उस टाइम का बहुत बड़ा नाम था। वो आज भी है, श्रीदेवी आज भी है, बट आज तो खैर ये है कि दिलजीत दोसांझ मतलब काफी बड़ा नाम है, उनके साथ काफी सारी परफॉर्मेंस। देखिए शांतनु, आज के हिसाब से अगर दिलजीत दोसांझ का चमकीला के साथ एनालिसिस किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो चमकीला का नाम आज के समय से हिसाब से दिलजीत दोसांझ से बहुत बड़ा। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा के हिसाब से आप ये देखिए ना, दिलजीत दोसांझ के जो गाने हैं वो बच्चा नहीं गाता। हम जब छोटे थे ना, तो ये जो चमकीला के गाने हैं ये बच्चे के जवान पे थे। कच्च दे गिलास विच पाइयां गीटियां, ऐसे गाने हैं जो बच्चा गाता था। अब पंजाब में तो ऐसे थे, जैसे हमारा गांव है पठानकोट के पास नरोट जान सिंह, हमारे गांव में आप तब तक वो डेक होते थे, टेपर कार्ड होते थे पहले। आप तो, है ना, आपने तो नहीं देखा होगा वो दौर, हमने देखा। तो वो मतलब लोगों ने गाने घर लगा के और उसकी ऊंची वॉल्यूम, मतलब आप ये समझिए कि मतलब दीवाने थे लोग चमकीले। मतलब उस टाइम उनका एक अलग ही क्रेज था। क्रेज से भी कुछ आप ऊपर शब्द बोलिए तो मैं कहता हूँ वो था, लोग मर मिटते थे उनकी आवाज पे। तो मतलब एक ये सवाल जैसे मेरे मन में और आता है कि जैसे आज के समय में सिद्धू मूसेवाला का बहुत नाम, उनकी डेथ के बाद भी इतना ज़्यादा नाम है और जाहिर सी बात है आगे भी होगा, लेकिन जो एकदम से चमकीला का क्रेज़ बढ़ा, मतलब मैंने शायद ही उससे पहले उनके गाने कभी ऐसे सुने होंगे लेकिन कभी नाम नहीं देखा, ना कुछ जाना। ये अब उनकी फिर मूवी भी आ गई नेटफ्लिक्स पे, एकदम से गाने भी इतने सारे छाने लग गए। तो आपको क्या लगता है ये एक तरीके का मतलब पंजाबी म्यूजिक जीनियस है कि वो आज तक बीट्स चल रही हैं? मैं आपको शांतनु इसका जवाब दे, हालांकि सिद्धू मूसेवाला का आपने जिक्र किया, वो भी बहुत बड़े गायक हैं जी, बहुत बड़े गायक हैं। शायद ही उनकी फिल्म बने, मुझे ये नहीं पता, मुझे शायद शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि हो सकता ना बने, बन भी सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन चमकीले की तो बन गई। चमकीले की तो फिल्म हमने देख ली, हिट भी हो गई। वो दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने उसमें भूमिका निभाई है, जिन्होंने उसका किरदार निभाया, वो दोनों दिग्गज कलाकार जी, जी, जी। है ना। तो
बेसिकली यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट पे इन दोनों का मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला भी गाने अपने खुद लिखता था और मोस्टली चमकीला भी जो गाने हैं वो अपने खुद ही लिखते थे। अच्छा। चमकीले की खासियत यही थी। और चमकीले का गायक जो गाने हैं वो सिद्धू मूसेवाले की तरह हिट बड़ी जल्दी होते थे। अच्छा, तो एक चीज और मैंने अभी कि चमकीले जो गाने थे थोड़े अश्लील प्रकार के थोड़े इसलिए तो उनको मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं आप, सीधा सवाल पूछिए। मतलब हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ कि अश्लील प्रकार के गाने गाते थे। चमकीला ये कह सकते हैं, इसी के कारण उनको जो मतलब उनका जो हत्या का कारण है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹ भी चीज़ है क्योंकि तो मतलब कि वो समाज जो समाज है दरअसल पंजाबी समाज है ना, तो ये बड़ा शर्मोकल समाज है और मर्यादित समाज है। अच्छा। आज हम अगर ऐसे गाने गाएं तो समाज समर्थन दे देगा क्योंकि अब लोगों की जो सोच है एडवांस हो चुकी है। लेकिन अब ये देखिए चमकीला ने उस वक्त एडवांस गाने गाए चमकीला ने जब अच्छा, मतलब उनके गाने उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस ये कह सकते हैं, ये अच्छा। कह सकते हैं। और एक फैक्टर ये भी है शांतनु जी, उनकी जो मतलब डेथ का ये भी है एक। तो मतलब उनकी एक तरीके से कह सकते हैं जो उनका मर्डर हुआ तो इसका एक बहुत बड़ा कारण उनके गाने भी हाँ हैं। गाने भी कह सकते हैं, एक गाने दूसरा मैं ये पता नहीं आप ये बोलने वाले थे क्या, एक मैंने ये भी कॉन्सेप्ट ये मैंने भी बात सुनी थी कि वो दलित समाज से थे और हाँ। उनकी बीवी सिख जाट समाज से थी, वो दूसरे उससे हाँ, समाज से हाँ। थी। तो इस वजह से भी शायद काफी ये इंटरनेट पे चलता है कि इस वजह से भी उनकी देखिए आपको पता ही है वो तो वो तब का समा था। आज भी अगर आप गांव में दूसरी बिरादरी की साथ लड़की के साथ शादी करेंगे तो हमारा समाज अभी भी स्वीकार नहीं करता। उन्होंने तो तब किया। तो मतलब वो अपने लिरिक्स में भी अपने गानों में भी और वैसे भी शादी में कुछ भी अलग समाज से करते थे, वो अच्छा। सबसे अलग ही करते थे। उनका कंसेप्ट यही था और जो करते थे लोग फिर उनको वाह भाई पूछते थे। हाँ नहीं, ये तो मतलब इस चीज़ पे तो मैं कह ही नहीं रहा, इस चीज़ पे मेरा कोई सवाल ही नहीं है कि उनके गाने अच्छे थे क्या, क्योंकि ये मैं आज खुद सुन रहा हूँ। आज उनके गाने पे बड़े बड़े कलाकार उनके गाने का म्यूज़िक ले रहे हैं, उनके म्यूज़िक पे गाने बना रहे हैं और वो आज भी चल रहा है और आज भी हिट हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी मैं पढ़ रहा था कि यहीं पे लिखा हुआ था कि वो बहुत बड़े म्यूज़िकल जीनियस थे। उनका जो म्यूज़िक था वो बहुत स्मार्ट म्यूज़िक जिसे कहते हैं उस हिसाब से। अच्छा। तब वो अपने म्यूजिक की कुछ रचना कुछ जैसे वो मतलब अपने गाने के हिसाब से जैसा उनका गाना ऐसा वो म्यूजिक ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए उनके गाने ज़्यादा हिट होते थे। पंजाब में और भी बहुत बड़े गायक हैं, गुरदास मान, सुरिंदर शिंदा, हंस राय हंस, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़े नाम है पंजाब के। लेकिन उस समय जितनी पॉपुलैरिटी अमर सिंह चमकीला की हुई है मुझे लगता है इनकी नहीं हुई। लेकिन अब तो है ये बड़े नाम, ऐसी बात नहीं है। तो क्या ये पॉपुलैरिटी भी एक वजह हो सकती है उनकी मौत की? हाँ बिल्कुल। उन्होंने देखी ना, जी मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है, इस रिपोर्ट में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए इसमें लिखा है कि 20 साल की उम्र में अमर सिंह चमकीला वो रॉक स्टार बन गए थे। 20 साल की उम्र में। और आप सिद्धू मूसेवाला का देखेंगे तो मुझे लगता है शायद सिद्धू मूसेवाला भी इतनी छोटी उम्र में नहीं बन पाया। नहीं, वो भी काफी छोटी उम्र में बाहर चले गए थे। मैंने खैर मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन अमर सिंह चमकीला का तो ये थी कि आपके सामने रिपोर्ट है, रिपोर्ट में लिखा हुआ जी कि वो 20 साल में रॉक स्टार बन गए थे पंजाब के। मतलब लोग उनको मतलब सुनने के लिए तरसते थे। काफी मतलब लाइनें लग जाती हाँ थी, लाइनें इकट्ठी हो लग जाती बिल्कुल थी। बिल्कुल। क्योंकि ये और तो उस वक्त शांतनु जी प्रोग्राम जो होते थे अखाड़े की तरह होते थे। अखाड़े का मतलब है कि खुले स्थान में कहीं। अच्छा, मतलब कोई हाँ, बड़े से ग्राउंड हाँ बड़े। आजकल तो जहां भी कंसर्ट कौन होते हैं म्यूजिक के बड़ा तरीके से होते हैं, सब वहां तो सब कुछ खुला ही था। कोई लोग उनके लोग ऐसे दीवाने थे, अगर कुर्सियां नहीं मिलती तो दरख्तों पे चढ़ जाते थे अच्छा सुनने के लिए। आपकी बातों से सुन के भी ये लग रहा है कि आप भी बहुत बड़े फैन हैं। हाँ मतलब सुनते थे हम भी। हाँ एक उनका ये गाना था बहुत मशहूर, सुथन चैन विच अड़ गई वे गड्डी गड्डी वे ड्राइवरा। मतलब इसका गाने का क्या मतलब हुआ? इस गाने का मतलब मत पूछिए। नहीं, बताइए बताइए नहीं बताइए। मतलब ये गाना कह सकते हैं कि थोड़ा सा है ना A-rated, इसीलिए थोड़ा उनको adult गाना इसीलिए था। नहीं अडल्ट नहीं कह सकते, अडल्ट आपने ज्यादा सख्त शब्द बोल दिया। इसीलिए लोग जो सिख समाज नहीं कह, जो मतलब कट्टरपंथी समाज है, इसलिए उनको
बार बार जो मिल रही मतलब थी। उनको वो हाँ, चिट्ठियां भेजी हाँ, जा रही हाँ, थी, हाँ, धमकियां हाँ। दी जा रही चिट्ठियां तो थी। बहुत गई हैं उनके घर मौत की, हम मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और देखिए उनकी मौत का रहस्य आज कर बरकरार है, पता ही नहीं चला कि उनको ऐसा मतलब कि उनकी मौत का रहस्य कई बार जांच हुई, कई बार ही हुआ, लेकिन पता ही नहीं चला कि अब आज तक उनकी मौत का जो रहस्य है वो बना हुआ नहीं पता चला पूरा। अच्छा, हाँ चलिए ये तो ललित जी बहुत बढ़िया हुआ कि मैंने आज इस एपिसोड में नहीं आपको ठीक बुला के, है, आपका धन्यवाद, आपने नहीं हमें। धन्यवाद तो नहीं, आज इस एपिसोड में काफ़ी मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी नॉलेज हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हाँ आगे तक बिल्कुल। जाए। और फिनोमेना का मतलब ये था, फिनोमेनल लोगों को आगे बढ़ाना, उनके बारे में बताना। और ये एक ऐसा नाम उठा जिसके बारे में मेरे को भी नहीं पता था कि क्या था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने मुझे बताया, मुझे समझाया, आपने हमारे दर्शकों को समझाया। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आगे बहुत सारी नई नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। ठीक हो गया ओ सच में? ओते हाँ।